एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल उसका रिजल्ट अब आने वाला है बहुत जल्द, क्योंकि रिजल्ट कभी भी आउट हो सकता है और ये अनएक्सपेक्टेड है। क्योंकि जिस तरह कयास लगाए जा रहे थे, सीजीएल का भी, एसएससी सीपीओ का भी रिजल्ट नहीं आया है और सीजीएल का साथ साथ एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल 2024 का भी रिजल्ट नहीं आया आरआरबी का। तो ये लगातार कई 3 या 4 ऐसे रिजल्ट हैं जो अभी वेट हैं। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आएगा, उसके बाद फिजिकल के डेट्स कहीं ना कहीं क्लियर हो चुके हैं कि फिजिकल कहाँ होगा, कब तक होगा, कितने कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा और लगभग कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे। और आपके मार्क्स अगर इतने मार्जिन लेकर चल रहे हैं आप लगभग कि यहाँ पर फिजिकल के मेरे मार्क्स इतने हैं तो फिजिकल से इतने मार्क्स ज़्यादा होने चाहिए तो मेरा फाइनल सिलेक्शन हो, उन सब पॉइंटों पर डिस्कस करेंगे। लेकिन कम से कम पहला पॉइंट ये है कि बच्चे को पता चले कि किस तरह से जब रिजल्ट आएगा, क्योंकि बहुत से बच्चे तैयारी कर रहे हैं और बहुत से बच्चों के मन में जो तैयारी कर रहे हैं उनको ये आइडिया नहीं कि हमारे मार्क्स ये जो हैं अभी क्या वो नॉर्मलाइज से डिक्रीज होंगे या फिर इंक्रीज होंगे, और ये बड़ा मसला है। तो आज इसी पर और लगभग कट ऑफ अब मैं कंप्लीट बताऊंगा। जब मैंने उससे पहले वीडियो में केवल ये बताया था कि आपके लगभग इतने मार्क्स हैं यूआर में, उससे ऊपर जो भी है वो सारे कैंडिडेट फेयर, बाकी रिजर्व कैटेगरी में ये अपने अपने मार्क्स 1-2 कम कर ले। लेकिन आज कंप्लीट वीडियो इसी पर है कि कट ऑफ प्रत्येक मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। लेकिन नॉर्मलाइजेशन अब क्या काम करेगा, ये एक बहुत बड़ा मसला है कि 2023 में और 2025 में डिफरेंट नॉर्मलाइजेशन होगा। यहां पर क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का असर आपने सीएचएसएल का जो एग्जाम था उसमें देख लिया है भाई। नॉर्मलाइज मार्क्स काफी अच्छे होने के बावजूद कट गए मार्क्स, मतलब यहां पर 30, 31, 32, 22 ये एक नॉर्मल मार्क्स हैं जो डिक्रीज हुए हैं और इंक्रीज भी हुए हैं। तो इतने मार्क्स डिक्रीज होना, इसका मतलब 15 क्वेश्चन आप बिल्कुल, अब 15 क्वेश्चन आप भी समझ सकते हैं बहुत ज्यादा होते हैं। वही काम अब एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव में होगा और आप कितने मार्जिन लेके चले जिससे फाइनल सिलेक्शन के लिए आप लगभग अगर 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 2 मार्क्स कितने एग्जैक्टली लगभग पर्याप्त होंगे तो उसी पर डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये देखें, अभी जो लग रहा था सबसे पहला पॉइंट, क्योंकि मैं फैक्ट के साथ बात कर रहा हूं भाई, यहां पर जो विदहेल्ड कैंडिडेट हैं, दूसरा जो कहीं ना कहीं पेपर में गड़बड़ी, एसएससी उनके कैंडिडेट्स को रिजल्ट आउट नहीं करेगी। आपको यह भी ध्यान रखना है, एसएससी उन कैंडिडेट्स के रिजल्ट को आउट नहीं करेगी जहां पर कहीं ना कहीं जो गड़बड़ी हुई है ना। और विदहेल्ड कैंडिडेट की संख्या काफी ज्यादा है भाई, 10,000 प्लस कैंडिडेट्स होंगे और ये एसएससी एक लिस्ट जो रिजल्ट के बराबर लिस्ट होगी, शायद उतनी बड़ी, उससे भी ज्यादा ये लिस्ट होगी। और कैंडिडेट्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या विदहेल्ड कैंडिडेट्स, क्योंकि फिजिकल आपका बहुत जल्द होगा और जब विदहेल्ड में डाल देते हैं आप किसी कैंडिडेट के नाम को तो वो पूरा प्रोसेस तब तक चलता है और लास्ट में उसकी क्लियर होती है। तो देखें ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फेज है उन कैंडिडेट्स के लिए जो विदहेल्ड में डाले जाएंगे। तो जैसे अगर टॉपर्स का नहीं कह रहा मैं, जो कैंडिडेट कहीं ना कहीं उस तरीके से पेपर देना चाह रहा था या गलत तरीके से उनको विदहेल्ड में डाल दिया, अब जो बचे कैंडिडेट वो एवरेज में 60 से 70 मार्क्स के बीच के कैंडिडेट है। देखिए यूं तो 70 प्लस होंगे लेकिन उनकी संख्या सैकड़ों में होगी, मतलब केवल 400, 500, 700 मैक्स। लेकिन जो सबसे ज्यादा संख्या है ना यहां पर कैंडिडेट्स की, जिसमें मेल और फीमेल भी होंगे, वो 60 से 70 के बीच है और यहां पर नॉर्मलाइजेशन काम अच्छा खासा करेगा। क्योंकि 2023 में जो 65 के आसपास कट ऑफ थी पेपर की,
वो अभी जो पेपर, जब पेपर हुआ शुरू में आंसर की के आसपास, जब आपको लगा कि लगभग 81 जाएगी, अब ऐसे बिल्कुल नहीं लग रहा। अब ये कट ऑफ बहुत कम हो गई, और खासकर इसका नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला। अब इसका एक इंपैक्ट ये समझे, देखिए आप, जिस कैंडिडेट के यहां पर 72 मार्क्स है, मानो अभी आप एग्जाम्पल समझे कि जिस कैंडिडेट के 72 मार्क्स हैं, अगर उसका नॉर्मलाइजेशन से मार्क्स डिक्रीज हो जाते हैं 15 या 12, ठीक है, अब 12 मार्क्स डिक्रीज करें तो उसके मार्क्स हो गए 60। एक वो कैंडिडेट है जिसके मार्क्स कितने हैं भाई, 48 मार्क्स हैं, ठीक है, 48 मार्क्स पेपर में, और नॉर्मलाइज काम करेगा तो उसके स्कोर हो जाएंगे 12। तो इसका मतलब टोटल स्कोर कितना हो गया भाई, 60 हो गया। तो दोनों के मार्क्स कहां हो गए, 60 हो गए। अब कट ऑफ अगर लेकर चलते हैं तो दोनों कैंडिडेट अगर 60 या 59 प्लस समथिंग जाती है तो दोनों कैंडिडेट का क्लियर हो जाएगा, और जैसे ही 61 या 60.72 गई तो इसका मतलब वो दोनों डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। लेकिन यहां पर एक और भी कारण है कि जो कैंडिडेट यहां पर 172 मार्क्स लिए हुए हैं, केवल उसके मार्क्स डिक्रीज कर दिए जाएं इतने, मानो इसके मार्क्स कर दिए 18 मार्क्स या 15 मार्क्स या 12 मार्क्स डिक्रीज कर दिए, मैं केवल समझा रहा हूं आपको, और वहां पर 48 के बढ़ा दिए कितने भाई, 12, तो यहां पर ये क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। और इसका एग्जाम्पल हमने CHSL के एग्जाम में देखा, जो 31 मार्क्स डिक्रीज हुए हैं, 32 मार्क्स डिक्रीज हुए हैं, वो बहुत ज्यादा है। रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स भी क्वालिफाई नहीं करवा रहे थे, जबकि रिजर्व की SC की 125 थी और उसके कट ऑफ में थे, उसके रा स्कोर 158। तो ये असर दिखेगा, रिजल्ट में दिखेगा बिल्कुल। आपके कितने मार्क्स बढ़ेंगे घटेंगे वो एक बड़ा इश्यू है। जैसे सिंपल सा पॉइंट समझे आप कि अगर मैंने पेपर की कट ऑफ जो फाइनल फिजिकल के लिए कॉल होगी, जिसकी जो जाएगी वो है 61 से 62, कैटेगरी वाइज बता रहा हूं मैं, OBC 59 से 60, EWS 57 से 58 जो फिजिकल क्वालिफाई करेंगे, SC 52 से 53 और ST 53 से 54। ST की कट ऑफ SC से थोड़ा सा ऊपर जाती है। इसका कारण भी हर एग्जाम के देखेंगे तो आप सब में लो होगी, लेकिन दिल्ली पुलिस में थोड़ा सा अप कर जाती है। यहां पर फीमेल में देखें 57 से 58 अगर आप UR में हैं, 56 से 57 OBC के, EWS के 52 से 53, SC 49 से 50 और ST 50 से 51। अब ये जो कट ऑफ है वो 2025 की है, लेकिन ये तब है जब आपके नॉर्मलाइज स्कोर यूज होंगे। अगर मैं ये कहूं जिन कैंडिडेट्स के, देखिए अगर नॉर्मलाइज स्कोर, एक पॉइंट ये भी है ना कि जिन कैंडिडेट्स के मार्क्स, रा मार्क्स जो भी है, और फिर अगर नॉर्मलाइजेशन किस तरह काम करेगा वो एक इंपैक्ट डालेगा, ठीक है। लेकिन अब इन कैंडिडेट्स जो मेल और फीमेल कैंडिडेट्स हैं, अगर आपके स्कोर अभी इतने हैं, ये कट ऑफ अगर आपके स्कोर अभी इतने हैं तो इसका मतलब ये आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दें। क्लियर। दूसरा, अब जो बच्चा हार्ड शिफ्ट में था, एक इजी में था, एक मॉडरेट में था, अब देखें सबसे ज्यादा तो इजी शिफ्ट के ही कहीं ना कहीं डिक्रीज होंगे, फिर मॉडरेट के और हार्ड के कहीं ना कहीं ऐड हो सकते हैं। अब कितने ऐड होंगे कितने नहीं वो तो नॉर्मलाइजेशन SSC करेगी, बट सबसे बड़ा इंपैक्ट कि जो नॉर्मलाइज स्कोर होगा उसमें आप ये बिल्कुल देख पाएंगे कि जो कैंडिडेट्स जिसके रा स्कोर
जिसके रा स्कोर लगभग 65 होगा, 71 होगा जो मैंने बताया, वो डिक्रीज होने के बाद कट ऑफ से नीचे चला जाएगा, और जो ये लगभग कट ऑफ होगी। और इसका इंपैक्ट ऐसा नहीं है कि केवल बहुत ज्यादा मार्क्स वालों के ही कटेंगे। अगर आपकी डिपेंड करती है आपकी हार्ड शिफ्ट, इजी शिफ्ट और मॉडरेट शिफ्ट के ऊपर। अब आप कितने मार्जिन लेके चले जिससे कि आपका सिलेक्शन हो, तो लगभग मैक्सिमम 2 मार्क्स लेके चल सकते हैं, जिसमें फाइनल सिलेक्शन की बात आती है तो 2 मार्क्स। जो आपका नॉर्मलाइज कट ऑफ जाएगा ना, जो कट ऑफ जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर आपको नॉर्मलाइज स्कोर, आपका फाइनल आंसर की वो सारी चीज एसएससी डिक्लेयर करेगी, आउट करेगी, फिर आपको पता चलेगा कि नॉर्मलाइज स्कोर इतना हुआ हमारा। तो अगर आप उसमें 2 मार्क्स, जो कट ऑफ से 2 मार्क्स मार्जिन लेकर चल सकते हैं लगभग, कि आपका इतना जाएगा। तो अब शायद प्रत्येक कैंडिडेट के लिए क्लियर हो चुका होगा कि अगर इतने मार्क्स हैं उनके, तो वो क्लियर कर रहे हैं फिजिकल, मतलब वो फिजिकल में आ रहे हैं। क्लियर कर तो वो फिजिकल करेंगे, वो तो बाद में पता चलेगा, पर वो फिजिकल के लिए लिस्ट में है, शामिल है। बाकी आपको किसी कैंडिडेट्स को किसी भी तरह की क्वेरी हो तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं।